सद्भाव से भरने का प्रयोग किया था, उसके पास सद्भावनाओं का भंडार आ जाएगा। उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अस्तित्व की तरफ से सब कुछ मिलने को तैयार है। तुम क्या लेने के योग्य हो, क्या लेना चाहते हो, ये तुम्हारा निर्णय है। जब यह बात हमें समझ में आती है, तब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि अरे मेरे जीवन का निर्णायक मैं हूं, और वो जो चैतन्य है वो मुझे हर प्रकार से मदद करेगा। उसकी तरफ से अच्छे बुरे का, शुभ अशुभ का, पाप पुण्य का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये निर्णय मेरा है, मैं क्या होना चाहता हूं। यह उपमा ज्यादा आसान होगी समझना। जमीन में हम भांति भांति के बीज बो देते हैं। वो छोटे छोटे से बीज हमें अनुमान भी नहीं कि इनके भीतर क्या पोटेंशियल संभावना छिपी है, लेकिन वो पता तब चलती है जब उनका अंकुरण हो जाए, वो बड़े हो जाएं, फूल आ जाए, फल आ जाए। सालों लगेंगे इसमें, लेकिन तब हमें पता चलता है कि आम के वृक्ष में मीठे फल लग रहे हैं, और करेले के वृक्ष में कड़वे करेले लग रहे हैं। कोई कांटे वाला पौधा, उसमें कांटे ही कांटे हैं बबूल के। कोई फूलों वाला पौधा है, अद्भुत फूल खिले हैं चांदी के। एक ही मट्टी, एक ही पानी, एक ही माली, एक ही सूरज की धूप, सब में वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। सब में वही वायुमंडल सांस दे रहा है। फिर ये इतने भिन्न भिन्न कैसे हो गए? क्योंकि इनके बीज में वह संभावना छिपी थी कि वो जमीन से क्या लेंगे। जमीन में तो सब कुछ है, हवाओं में सब कुछ है, सूरज तो सब कुछ दान कर रहा है, लेकिन कोई पौधा क्या ले पाएगा और क्या हो जाएगा, ये उस पर निर्भर है। वो फूल उगाना चाहेगा तो फूल उग जाएंगे, वो कांटे निकालना चाहेगा तो कांटे निकल आएंगे। वो मीठा, कड़वा, खट्टा, जो होना चाहता है वैसा हो जाएगा। मजे की बात है, एक जमीन, एक हवा, एक पानी, एक सूरज, एक सारी खाद सब में डाला गया, और सब इतने भिन्न भिन्न हो गए। इन 8 अरब मनुष्यों में